बीपीएससी के टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया। नौकरियां देने की बात की गई थी, तुम लाठी मार रहे हो। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई खत्म। एक चिन्हित जात को दे करके एनकाउंटर कराया जाएगा। नाई हो, लोहार हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, बिंद बेलदार, नूनिया हो, अमात हो, केवट हो, धोबी हो, राजवंशी हो, लेकिन केस में कोर्ट पहुंच जाना पड़ेगा। सब जातिवादी, परिवारवादी और अपराधवादी। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज और कई अभ्यर्थी जो है वो बुरी तरीके से घायल हुए, चोटिल हुए। अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी टीआरई 4 के अभ्यर्थी जब सड़कों पर उतरे तो आपने लाठीचार्ज करवा दी। भाई क्यों? उनकी मांगे जायज हैं, आप करवा दीजिए। वहीं दूसरे तरफ कहते नजर आ रहे हैं इस सरकार में कुछ नहीं होने वाला, केवल रील बनेगा, जाति विशेष देख इनकाउंटर होगा, लालू राबड़ी तेजस्वी का आवास खाली होगा और संभवतः यह भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव को कोर्ट जाना पड़े। देखिए तेजस्वी यादव ये तमाम बातें क्यों कह रहे हैं। फिर जात वाली बात, सबसे पहले आप तेजस्वी यादव को सुनिए। मोर्चा खोल दिया है, बहुत कुछ कहा है। अगर बात की जाए तो क्यों नहीं बताते कि इन जातियों को वोट लेकर के उन्होंने ठगने का काम किया। चाहे नाई हो, लोहार हो, कुम्हार हो, बढ़ई हो, बिंद बेलदार, नूनिया हो, अमात हो, केवट हो, धोबी हो, राजवंशी हो, इन लोगों को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करने का मौका दिया गया। वोट लेंगे इनका और इन लोगों को मौका नहीं दिया गया। हम लोगों के समय जब लालू जी थे तो 7-8 मुसलमान मंत्री हुआ करते थे। आज मुसलमानों में से कितने लोगों को इन्होंने मंत्री इन लोगों ने बनाने का काम किया। तो ये सवाल जो है खड़ा होता है। कोई काम, बिहार का खजाना खाली है, कोई काम नहीं हो रहा। अब केवल दिखावटी, रीलबाजी और मीडिया मैनेजमेंट वाला काम होगा। केवल ओनली पीआर एंड ओनली मीडिया मैनेजमेंट का काम ये सरकार करेगी। बुलडोजर चलाएगी, आवास को खाली कराया जाएगा लालू जी के, हम लोगों के। फिर क्या चलाया जाएगा? गाली दिया जाएगा, केस मुकदमा होगा, आरजेडी वर्करों पर, नेताओं पर केस मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। एक चिन्हित जात को दे करके एनकाउंटर कराया जाएगा ताकि कुछ ना कुछ रीलबाजी में चलता रहे। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सच्चाई, सुनवाई और कार्रवाई खत्म। 200-125 यूनिट फ्री में बिजली देने की बात की गई थी, बिजली का दर बढ़ा दिया गया, उसका क्या हुआ। नौकरियां देने की बात की गई थी, तुम लाठी मार रहे हो। क्यों नहीं बढ़ा जा रहा? ये सरकार कहां से चलने वाली है? अब तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, चाहे एमपी हो, केंद्र मंत्री हो या मामूली सा आदमी हो, वो भी 2-2 आवास लेकर के बैठा हुआ है मंत्री का। अगर आप लोग चर्चा करना चाहेंगे तो उस पर भी हम लोग करेंगे। एक दिन उसकी भी सूची हम लोग निकाल देंगे। अब तो 1 नंबर, 5 नंबर सब एक हो गया, 6 नंबर, 7 नंबर सब एक हो गया। दिल्ली में भी हो गया, पटना में भी हो गया,
कितने साधारण व्यक्ति हैं ये लोग, है ना, कितने साधारण लोग हैं। जो एमपी है उसको भी यहाँ मंत्री का कोठी है। हम लोगों की सरकार में तो कभी कोई कार्रवाई इस प्रकार से नहीं की गई। जिसको जो नियम था उसी के नियम के हिसाब से, कानून के हिसाब से मिला। तो ये तो होता रहेगा, ये इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हमारी चिंता ये है कि बिहार नंबर 1 स्टेट या 5 अव्वल राज्यों में कब आएगा। 21 साल से भाजपा का राज है, एनडीए का बिहार में। डबल इंजन की सरकार है लगभग 13 साल से। 13 साल केंद्र में, 21 साल बिहार में। यानी जो बच्चा हम लोगों का शासन लालू जी का, राबड़ी जी का नहीं देखा होगा, उस समय जो पैदा हुआ वो भी हो गया होगा अडल्ट। तुम उसको जवाब दो, क्या कर रहे हो तुम? क्या तो और अब जिस पे आपराधिक मुकदमा है उसको मंत्रिमंडल में रखा गया। आपने सवाल भी खड़े किए थे, फिर भी उनको मंत्री बना दिया। कितने अपराधी हैं भाई? सम्राट चौधरी जी पे कितना अपराध का मामला है, मुख्यमंत्री पे कितना, अब जल्दी खत्म होने वाला है। वो अपना ऊपर से सारा आरोप वापस लेने वाला है, केस रफा दफा होने वाला है। आपको परिवारवाद के मंत्री बनाया गया भाजपा में, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हैं, समर्थन करते हैं? आपके परिवारवाद बने जो समर्थन करते हैं। हमने बोला जो बोलना था, समझदार समझ रहे हैं, जनता अपना फैसला लेगी। शिक्षा मंत्री जो बने हैं उनपे 420 का आरोपी है और इसके अलावा कई आरोपी हैं जो शिक्षा। अरे पूरा आप निकाल के देखिएगा तो कौन ईमानदार है वहाँ? सब जातिवादी, परिवारवादी और अपराधवादी। और कोई है क्या मंत्रिमंडल में, बताओ? बीपीएससी के टीआरई 4 के छात्रों पर जो है लाठीचार्ज की गई और 2-3 परीक्षा को रद्द किया गया जो होनी थी। यानी जनता की सुनवाई नहीं हो रही, ना कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर। ये लोग केवल अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। कथनी और करनी में साफ साफ दिख रहा है इनके नेताओं का, इनके सरकार का। अब आप समझ जाओ, ऐसा सरकार बना है तो उम्मीद आप लोग छोड़ ही दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2-4 और एनकाउंटर हो जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, एक आध नोटिस हमारे घर पे आ जाएगा, हमको भी फिर पुराने इलेक्शन आचार संहिता के मामले के केस में कोर्ट पहुंच जाना पड़ेगा। यही सब होगा और क्या होगा। तो आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को किस तरीके से गरज रहे हैं, बरस रहे हैं और यूं कहें कि मोर्चा खोल दिया है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि केवल वोट चाहिए, अन्य जातियों का क्या, चौधरी, नाई और तरह अन्य भी जातियां हैं जिनका नाम नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ले रहे हैं और कहते नजर आ रहे हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल क्यों नहीं किया गया। वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव गरजे हैं टीआरई 4 बीपीएससी टीआरई 4 अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लाठीचार्ज करवा रहे हैं पर इनकी मांगे क्यों नहीं मान रहे हैं। मांगे तो जायज है, आप वैकेंसी निकालिए, नोटिफिकेशन निकालिए, देखिए तमाम बातें तेजस्वी यादव कर रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि इस सरकार में अब कुछ नहीं होना है, केवल रील बनना है और दूसरे तरफ इनकाउंटर होना है और सुर्खियां बटोरनी है, इनकाउंटर भी जाति विशेष देखकर। वहीं दूसरे तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक और काम होना है, आवास खाली करवाना है। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बस इसी में सरकार लगी रहेगी और कुछ नहीं होना है।
जब हम सरकार में थे तो हमने तो ऐसा कभी नहीं कार्रवाई किया। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं। नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव को याद भी आई, उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार के शासनकाल में हम दोनों साथ थे तो हमने तो ऐसा कभी भी कार्रवाई नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मगर युवाओं को लेकर खूब गरजे हैं। आपने सुना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।